स्पार्क थिएटर महोत्सव यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, मेरा नाम दीपांजलि है। आई एम एन आर्टिस्ट और स्पार्श जो काम कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली ये बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे नाटक है तो नाटक से समाज में जो मतलब परिवार से समाज बनता है, और परिवार में जैसे टीम वर्क होना चाहिए अच्छे से, तो फिर अच्छा परिवार बनता है, तो अच्छे परिवार से अच्छा समाज बनता है। तो हम अभी जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है ज़्यादा करके, सभी आई थिंक सभी मैक्सिमम कपल्स को कुछ न कुछ वजह से एक ही बच्चा होता है घर में, तो फिर मुझे लगता है कि वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड बनने की। तो अगर आप पेरेंट्स नाटक के लिए प्रोत्साहन दें अपने बच्चों को, तो उन पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और जैसे टीम वर्क है, टीम वर्क से अच्छे वो नागरिक बन सकते हैं, और उस तरह से समाज में बहुत ही चेंजेस अच्छे आएंगे। तो ये प्लेज इंडिया फॉर थिएटर, या ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। उनकी बेटी भी खुद भी परफॉर्मर हाँ, है। या मेरी बेटी है, वो भी परफॉर्मर है और उसने कल परफॉर्म किया था। हियर इज शी कम। आपने भी स्पार्क थिएटर में परफॉर्म किया है, उसके बारे में जरा बताइए दर्शकों। नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी ठोसर। आई एम अ कथक परफॉर्मर एंड एन आर्टिस्ट। मैंने स्पार्श में एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया विद मुकेश सर एंड मेधा दिवेकर। वो हमारे कोरियोग्राफर थे। ये मेरा फर्स्ट थिएटर ड्रामा था इन टर्म्स ऑफ डांस म्यूजिकल। आई एन्जॉयड अ लॉट। मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम थिएटर एक्सपीरियंस किया, डायलॉग्स बोले, एंड जो टीम वर्क रहता है इट्स जस्ट वंडरफुल। आई थिंक एवरी वन शुड टेक अप एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्टिंग ऑन अ थिएटर, एक्टिंग ऑन अ थिएटर एंड वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन इज़ सो मच, लाइक देर इज़ सो मच डिफरेंस। एंड जो टीम वर्क होता है ना एक थिएटर में, एंड इट्स जस्ट वंडरफुल। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बहुत फैमिली जैसा लगता है। सो आई थिंक के बारे में क्या कहना है जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है? या आई थिंक इट इज़ वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चे को इस थिएटर परिवार में हिस्सा लेना चाहिए। जो हम यहाँ पे सीखते हैं बहुत छोटी छोटी बातें रहती है, लाइक टीम वर्क, कैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से, एंड हम ऑडियंस से कैसे कनेक्ट होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इससे कम्युनिटी में भी बहुत बदलाव हो सकता है। सो वेरी ग्रेट वर्क व्हाट यू आर डूइंग एंड रियली अमेजिंग। आयोजन किया गया है, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं स्टार्ट। जी। देखो, आज के इस आधुनिक मीडिया में जो थिएटर विलुप्त होता जा रहा है, तो स्पार्क्स ने जो है ना इसको जो है ना आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। प्लेज इंडिया फॉर थिएटर। हाँ, प्लेज इंडिया फॉर थिएटर, जिसके तहत खुशबू दुग्गल काफ़ी काम कर रही है और हम सब उस मुहिम में जुड़े हुए हैं इनके साथ। तो मैं फिल्मों में भी काम करता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कलाकार को जो संतुष्टि जो थिएटर में मिलती है ना, वो फिल्मों में नहीं मिलती। तो मैं हमेशा थिएटर, मुझे नहीं लगता मैं कभी थिएटर से दूर रह पाऊँगा, तो इसलिए मैं थिएटर करता हूँ और स्पार्क्स से जुड़ा हुआ हूँ। ही इज़ अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। थिएटर तो कर रहे हैं, श्रीराम से ही है ये, हम सारे बैचमेट ही हैं, श्रीराम से ही है ये, बट कंटिन्यूटी रखी है इन्होंने। थिएटर नहीं छोड़ सकते। इनकी फिल्म आई थी अंतर्व्यथा, उससे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवार्ड मिला है, स्पेन में, लंदन में, और रूस में सेमीफाइनल में, रशिया में भी, और इधर इंडिया के लगभग हर स्टेट में, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, काफ़ी स्टेट में उसको काम मिला। आपको क्या कहना है? आपने भी परफॉर्मेंस किया? जी। हम प्लेज इंडिया ऑफ थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं और हम इसमें काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बस अब मैं यही कहना है, प्लेज इंडिया ऑफ थिएटर के साथ जुड़े और इसको आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे। थैंक यू सो मच। कई नाटकों का यहाँ पे प्रदर्शनी की गई। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? सर, मैं यही देना चाहूँगी कि स्पार्श थिएटर महोत्सव के ज़रिए हमने प्लेज इंडिया फॉर थिएटर का प्लेज लिया है, जिसमें मैं ये चाहती हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स अब मरे नहीं। आपने देखा होगा कि हमने एंट्री फ्री भी रखी है, तो भी हमें सबको बार बार मैसेज करना पड़ रहा है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो रहा है। आज के टाइम पे
जो कल भी हमारे शोज़ हुए हैं उसमें भी ये दिखाया गया है कि बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई क्लासेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसी से डेवलप होती है। मैंने इसमें टैगलाइन भी दी हुई है कि प्लेज इंडिया फॉर थिएटर, थिएटर टीचेस अस वे ऑफ लिविंग। थिएटर सिर्फ हमें एक्टर नहीं बनाता है, हमें एक जीने का सलीका भी सिखाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आपने देखा होगा अभी यंग जनरेशन जो है वो किसी भी चीज़ को सहना नहीं चाहती। आप ज़रा सा उनको कुछ कहो तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत उनको ये होता है सुसाइड कर लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अरे ऐसा हो गया हम नहीं कुछ कर सकते। उनके ना अंदर पेशेंस का लेवल ख़त्म हो गया है। तो हमारा प्लेज का यही मतलब है कि किसी भी तरीके की परफॉर्मिंग आर्ट्स हो उसे बढ़ावा मिले। आप कहीं पर भी हो इंडिया में या वर्ल्ड में, आपके आसपास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऐसी संस्था हो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स करती हो, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। और थिएटर इज़ द ब्लेंड ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैम, जिस तरह से फिल्मों की तरफ आकर्षण रहता है दर्शकों का, वैसा थिएटर को उतना महत्व नहीं मिल पाता है। और सर हमारी प्लेज इंडिया से यही कोशिश हो रही है। और गोपाल सर भी जब आए थे ना 18 को, तब भी सर ने भी यही बोला। और मैं इसे जो है ना प्लेज इंडिया फॉर थिएटर, इसे मैं नेशनल का वो कैंपेन बनाना चाहती हूँ कि ये नेशनल कैंपेन बन जाए। और इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आगे मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। और हमारे साथ सलाम बॉम्बे भी है, मुकेश सर की भी टीम है, अभी बहुत सारी टीम्स हमारे साथ जुड़ती जा रही है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो थिएटर से अटैच्ड है, जिनकी रूट्स थिएटर हैं। सो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है। वट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ थिएटर। चाहे मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ तो भी वो थिएटर की वजह से, क्योंकि उसमें भी बोलना है, या मैं इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ तो भी है। मुझे कई बार सब बोलते हैं आप सब कर सकते हो, हमसे नहीं होता। मैं ये बोलती हूँ थिएटर आपको सब कुछ सिखाता है। आपको बैक स्टेज भी मैनेज करना है। आपको कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाला एक्टर डायरेक्ट डायलॉग्स भूल गया, आपको उस टाइम पे उसको संभालना भी होता है। आप उस टाइम पे ये नहीं कह सकते अरे तुम भूल गए, अब मैं क्या करूँ। आपको मैनेज करना है बिना ये शो किए ऑडियंस को, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपको पता है, ऑडियंस को नहीं पता। सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को परफॉर्मिंग आर्ट्स में डालिए, उन्हें दूर मत कीजिए, उनका बचपन उनसे मत छीनिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जो हमारे इस महोत्सव में आए एज अ ऑडियंस, जो सेलिब्रिटीज़ आए वो भी, उनको भी थैंक यू। और आप सबको भी, मीडिया वालों को थैंक यू जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। थैंक यू सो मच। थिएटर महोत्सव चल रहा है, आप भी यहाँ पे आज आए, कैसा लगा? अरे भाई मैं आया और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सिर्फ आया नहीं हूँ बल्कि इस फेस्टिवल का मैं हिस्सा भी हूँ। समझे? आपको एक चीज़ बताऊँ, ये खुशबू जी की क्या कहेंगी, करम है उनका कि उन लोगों ने हमको ये मौका दिया है कि हम उनके फेस्टिवल में आके परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको अच्छा सुनिए, संदेश तो मैं बाद में देता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आज जो आप मुझको कॉस्ट्यूम में देख रहे हैं ना, कि मतलब आप ही समझ रहे होंगे कि शायद मैं भी इस ड्रामे में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी कर रहा हूँ इस ड्रामे में काम। और आपको बताऊँ कि तकरीबन 20 साल के बाद मैं वापस स्टेज पर एज एन एक्टर आ रहा हूँ। 20 साल पहले पृथ्वी थिएटर में इत्तेफाक ऐसा था कि मैं और मुकेश साथ में थे। हम लोग एक प्ले कर रहे थे, मेरा ही लिखा प्ले था, चल उड़ जा रे पंछी, और उसके 22 शोज़ हमने पृथ्वी थिएटर में किए थे। बाद में उस प्ले पर, चल उड़ जा रे पंछी पर, मुझको नेशनल अवार्ड मिला, साहित्य कला परिषद का बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला था। तो आज मैं सच पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉलेज का दौर लौट आया है। मतलब मैं समझ सकते हैं आपके 40-50 साल से मैं ड्रामे कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ड्रामा करना, एक ड्रामा करने वाला कभी छोड़ नहीं सकता। शायद मेरी आखिरी सांसें भी होंगी ना तो मैं एक आध डायलॉग बोल के मरूँगा। She is also the director of play. के साथ काम करने मिलना यही बड़ी बात है मेरे लिए, इतनी कम उम्र में अभी तो अभी आप आ जाओ अंदर देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे आफ्ताब मुकेश में कैसी कहानी निकलती है, आगे आपको पूरा पता चल जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात बोली है नलिनी जी ने कि आप प्ले देखिए। हम प्ले के बारे में आपको नहीं बताएंगे, आप प्ले देखकर समझिए कि वो प्ले क्या है, और अगर आपके समझ में आ जाए तो बाद में वापस मिलिएगा मुझसे। चलिए, थैंक यू। राम जोशी, मेरा ये जो ड्रामा है ना आफ्ताब मुकेश, अगर आप अभी देखेंगे ना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्ले है। इसको समझना और समझने के बाद डायरेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुझको खुशी है कि नलिनी ने बहुत ही मेहनत से मेरे प्ले को मुझको ही समझाती थी कि सर ऐसा कीजिए और ये करना है। तो सोचिए क्या कहना चाहिए, आयोजन किया गया है, आप लोग भी आज उपस्थित हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बुलाया गया है और मैं यहाँ पे मुकेश यादव की वजह से आया हूँ।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी मैम का शो देखा है मैंने, खुशबू जी का, इन्होंने इतना अच्छा प्ले किया है एज अ जज, और इतनी खूबसूरत लग रहे थे वो खुशबू जी, और इतनी कॉन्फिडेंट, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो मिशन है प्लेज इंडिया फॉर थिएटर, उसका मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी कहीं हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, थिएटर से ज़रूर कनेक्ट में रहिए, थिएटर करते रहिए, क्योंकि अगर आप थिएटर करेंगे तो सिर्फ कला नहीं, पर आप एक ज़िंदगी जीने का तरीका सीखोगे। इसलिए बच्चों से लेकर बूढ़ों को सबको थिएटर करना चाहिए और इस प्लेज के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। थिएटर महोत्सव चल रहा है, आप भी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मेरा प्रेम सप्रेम नमस्कार सभी को, और ये जो मुहिम चल रही है स्पार्श और प्लेज इंडिया फॉर थिएटर्स की, उनको मैं सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्पार्श के कर्ता धर्ता ऋषु जी और खुशबू जी जब मुझसे पहली बार मिले और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप म्यूज़िक हमारे नाट्य के लिए देंगे, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मुझे इनका एक तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत आगे ले जाना है, बढ़ावा देना है। उस हिसाब से जब, और जो कि हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही पले बड़े हैं, बचपन में ही हमारे हाथ में साज दे दिया गया था, तो बहुत खुशी मिली इस बात से कि बच्चों को बढ़ावा देना है। और हर तरह के, सिर्फ म्यूज़िक नहीं है इसमें, हर तरह के, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, ड्रामा हो, और इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें पेंटिंग भी है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट लेवल होता है, स्कल्पचर भी है जो परफॉर्मिंग आर्ट को ये माध्यम है एक प्रकार का आगे बढ़ने का। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को आगे बढ़ाना है, उसके लिए बहुत खुशी मिली मुझे, और मैं स्पार्श तथा प्लेज इंडिया फॉर थिएटर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मुझे मौका देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थिएटर महोत्सव में आप थैंक्स टू फर्स्ट खुशबू जी कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, कि मुझे यहाँ ऐसे आने के लिए मौका दिया। और आर्ट ऐसा होता है कि हर एक में नहीं होता है, जो भगवान की कृपा रहती है, या चाहे डांस या कोई भी अदर्स एक्टिविटीज़, तो वो गॉड का ब्लेस रहता है, तो वो ही। बट आजकल ये सब चीज़ बच्चे लोग में नहीं देखने को मिलती है। सो हम बच्चे लोग को भी ये चीज़ के लिए इंसिस्ट करेंगे, हाँ भाई एक ये भी एक एग्जैक्टली कि ये भी एक कला है, इसको आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। और बच्ची की स्टडीज़ और उसमें इतने बिजी हो गए कि ये सब कुछ उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी टीम का क्या है। ख्याल आया कि शुरू किया जाए प्लेज इंडिया, इसके माध्यम से आप जो कारवां शुरू किए थे आज एक पूरा काफिला बन गया है। एक्चुअली सर देखिए, सिर्फ थिएटर मतलब नाटक ही नहीं, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट है इस समय जो है ना दर्शकों के लिए ना परेशान है। दर्शक जो हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए नहीं आना चाहते, वो लोग फिल्म देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, मतलब मोबाइल में, क्योंकि सब कुछ आ गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, तो सब लोग उसी में उलझ के रह गए हैं। जो असली रूट है जहाँ से एक्टर तैयार होता है वो लोग देखना भूल गए हैं। तो आइडिया यही था कि परफॉर्मिंग आर्ट को थोड़ा ज़्यादा हम लोग प्रसार करें, और जो लोग दर्शक थिएटर तक आना रह गए हैं, भूल गए हैं, उनको वापस से लाया जाए, ताकि परफॉर्मिंग आर्ट जहाँ पे था वहीं पे वापस से पहुँच पाए। कैसा आपको यहाँ पे रिस्पांस मिला आम दर्शकों का? दर्शकों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं, पहले दिन भी काफ़ी दर्शक थे। मैं बोलना चाहूँगी, हमें सबसे बड़ा और सपोर्ट जो किया है वो गोपाल शेट्टी सर ने किया है। मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि कल सर, परसों सर बहुत ज़्यादा बिजी थे, बट इवन देन गोपाल सर ने खुद मुझे पर्सनली कॉल किया, मतलब उनके पीए ने कॉल किया, सर ने मुझसे पर्सनली बात की कि बेटा ऐसा लेट हो सकता है। मैंने कहा सर आप नहीं आओगे तो कैसे होगा, मुझे प्लेज इंडिया इनॉग्रेट करना है। तो ही सेड मैं आऊँगा, और सर के ऑफिस से मुझे जिस दिन सर ने कहा कि मैं आऊँगा तब से लेकर अब तक सर के ऑफिस से ही हमें बार बार फ़ोन आया कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, इतने बजे पहुँच जाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि सर का हमें बहुत सपोर्ट है, एंड थैंक यू सो मच गोपाल शेट्टी सर, शिवा शेट्टी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
और अब मैं अपनी पूरी टीम से मिलाना चाहूँगी, क्योंकि स्पार्श जो है अपनी पूरी टीम के बिना